बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके इल्म में है कि कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस्लामाबाद में थे और उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा इस्लामाबाद में। उनकी मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में पेशियाँ थीं, मुख्तलिफ़ अदालतों में वो पेश हुए और फिर एक और बड़ी अहम पेशी थी जिसके मुतल्लिक़ हमारे सोर्सेज ने हमें ख़बर दी है। और वो पेशी थी JIT के सामने। उनकी जो केस था उसमें उनको पेश होना था और JIT के सामने उन्होंने क्या जवाब दिए, उनसे क्या सवालात किए गए और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने JIT के सामने अपने हक़ में, अपने दिफा में क्या सबूत पेश किए, इस हवाले से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। जो सोर्सेज से हमारे पास खबरें पहुंची हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ नैब की कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ हो गई हैं। बुशरा बीबी को आज तलब किया गया था और आज मुख्तलिफ़ लोगों को जिसमें मलिक रियाज साहब के ख़ास लोग जो हैं वो भी आज उन्हें भी तलब किया हुआ था। नैब ने अपनी तफ्तीश का दायरा जो है वो वसी करने का फ़ैसला किया है और उसे बैरून मुल्क तक जो है वो फैलाया जा रहा है। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और फिर PDM हुकूमत के दरमियान जो मुशावरत चल रही है रिगार्डिंग इलेक्शन कब करवाए जाएँ, उसमें कुछ जो है वो इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं और कुछ इख्तलाफी चीज़ें भी चल रही हैं। उसके मुतालिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ, जिनकी गुज़श्ता रोज़ पेशी थी यहाँ पर इस्लामाबाद में JIT के सामने। और उस JIT में सबसे पहले जब वो पेश हुए तो हमारे पास जो सोर्सेज की तरफ से जो हमें ख़बर मिली है, जो हमने मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बात की और जो है वो चीज़ सामने आई, तो जब वो पेश हुए खान साहब तो उन्हें जो वो इल्ज़ाम लगाते रहे वज़ीराबाद अटैक के दौरान और मुख्तलिफ़ जो है मकामात पर मुख्तलिफ़ अवकात में उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे आर्मी चीफ़ पर, इंटेलिजेंस इदारे के एक आला अफसर पर, कि उन्होंने जो है वो क्या उनके कत्ल की साजिश जो है वो की जा रही थी और उनको मारने की साजिश की जा रही थी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनके बयानात थे। उसके मुतालिक उनसे पूछा गया। पहले तो वो सारे बयानात जो उन्होंने अपनी स्पीचेज़ में, अपनी मीटिंग्स के दौरान, अपने इंटरव्यूज़ के दौरान जो बयानात दिए हुए थे वो उनके सामने रखे गए, उनको दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि क्या आप इन बयानात पर कायम हैं, जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप इन पर कायम हैं? तो उन्होंने कहा यस, मैं इन सब को ऑन करता हूँ, इन तमाम स्पीचेज़ को जिनमें उन्होंने अपने कत्ल की साजिश और आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक बयानात, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बयानात, इंटेलिजेंस इदारे के आला अफसर के ख़िलाफ़ बयानात कि वो साजिश कर रहे हैं, मुझे मरवाने की साजिश कर रहे हैं, मुझे जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात थे जो आपको आप जानते हैं और उन्हें दोहराने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने इन तमाम जो उनकी स्पीचेस थी, जो उनके वीडियो पैगामात थे, उन्हें उन्होंने ऑन किया कि यस, ये मेरे ही वीडियो क्लिप्स हैं और मैं इन्हें ऑन करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, फिर उनके उस JIT ने इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। मुख्तलिफ़ क्वेश्चन आपके इल्म में है कि जब तफ्तीशी इदारे, पुलिस हो, FIA हो, नैब हो या बाकी इदारे हों, जब वो किसी मुलज़म से तफ्तीश करते हैं तो सवाल जवाब होते हैं कि आप कहाँ थे, कैसे हुआ वाक़या, आपने क्या देखा, आपके पास सबूत क्या है आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके मुतल्लिक जो है वो दरियाफ़्त किया जाता है। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और उनसे पूछा गया कि एक तो जो उनके वीडियो क्लिप्स थे वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने ऑन कर लिया। फिर उनसे पूछा गया
कि जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या आपके पास इन इल्ज़ामात से मुतल्लिक कोई सबूत मौजूद है, कोई ऐसी एविडेंस, कोई जिससे ये साबित होता हो कि आपके कत्ल की साजिश की गई थी और आपको मरवाने के लिए जो है वो ये सारी कार्रवाई की गई थी, चाहे वो वज़ीराबाद का वाक़या हो, चाहे जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने जो हंगामा आराई हुई, जो जलाओ घराव हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, जो कारकुनों और पुलिस के दरमियान लाठीचार्ज, आंसू गैस शेलिंग और जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो आपने जो कहा था कि मुझे मरवाने की साजिश की जा रही है, मुझे कत्ल करने का प्लान बन गया है, तो क्या आपके पास कुछ सबूत है ऐसा कोई जिससे कोई लिंक साबित होता हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। फिर उन्होंने JIT ने ये पूछा कि आप जिस इंटेलिजेंस अफसर के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, जिनसे मुतल्लिक आप ये बार बार कह रहे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं, वो मुझे दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाक़या उनसे मंसूब है, ये वाक़या भी उनसे मंसूब है, तो क्या कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई है या कभी कोई बातचीत हुई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई है तो कोई और सबूत कोई? तो उन्होंने कहा जी नो, ये कोई सबूत नहीं है। तो फिर उनसे पूछा गया कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह का नाम लिया और आपने जो है वो इंटेलिजेंस अफसर का जो है वो उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की भी जो है वो बात की, तो क्या कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ जो एविडेंस के तौर पे पेश की जा सके, तो कोई है ऐसी कोई? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी फिर नाम क्यों लिया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे पता चला था, मुझे बताया गया था कि ये कुछ जो है वो हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि जो सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी कोई चीज़ जिससे कोई आप ये चीज़ साबित करना चाह रहे हों, या कोई ऐसा लिंक, कोई ऐसी ऑडियो, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी मीटिंग जिसमें जिक्र किया गया हो? तो उन्होंने कहा ये भी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी एक तो पहले वीडियो क्लिप्स जो है वो चलाए गए, फिर जब ये तफ्तीश ख़त्म होती है तो फिर उन्होंने फिर कहा कि जी जितने भी क्लिप्स हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने इल्ज़ामात लगाए हुए मैं उन्हें ऑन करता हूँ। और जब ये चीज़ें चलती रहीं तो एट द एंड उन्होंने ये कहा कि मुझे इजाज़त दें, बस मुझे जाना है, लिहाजा वो उठ के वहाँ से चले गए और ये प्रोसीडिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब ये सूरत हाल है कि हम सन 9 मई को जिक्र नहीं करते, हम मुख्तलिफ़ जो चीज़ें थीं उसका जिक्र नहीं करते। हमने एक तफ्तीश जो है वो आपके सामने रखी है कि उस तफ्तीश का अहवाल जो है वो क्या था और उसमें उनसे क्या पूछा गया। ज़ाहिर बात है, आप जब किसी इदारे के पास जाते हैं तफ्तीश के लिए, आपके खिलाफ़ एक FIR है और आपने उसमें अपने आप को डिफेंड करना है, दिफा करना है, तो कुछ आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, कुछ प्रूफ लेके जाते हैं जो आप पुलिस या FIA या NAB के सामने रखते हैं कि जनाब ये प्रूफ हैं जो मैंने बात की थी, उसका ये सबूत है। तो लिहाजा इस JIT की प्रोसीडिंग में जो कल इस मीटिंग में जो है वो तफ्तीश में खान साहब पेश हुए थे, तो उसके हवाले से कोई ऐसा प्रूफ जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या कोई ऐसा लिंक हो या कोई ऐसी ऑडियो हो या कोई ऐसी वीडियो हो, वो खान साहब जो है वो पेश नहीं कर सके। तो यूँ ये तफ्तीश जो है उसका जो सेशन था वो ख़त्म हो गया। फिर हम चलते हैं NAB की तरफ और NAB के हवाले से आपको आगाह करते हैं कि NAB ने जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें तफ्तीश का दायरा कार जो है वो दुबई और बाकी ममालिक तक फैलाने का फ़ैसला किया है
और चूँकि आज भी काफ़ी सारी पेशियाँ थीं, आज भी जो है वो काफ़ी सारे लोग पेश हुए, जिसमें बुशरा बीबी का केस भी की पेशी भी थी, और जो है वो बुशरा बीबी तो पेश नहीं हुई, लेकिन जो बाकी लोग थे जिनमें बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब का भी था, कुछ लोग थे, उन्होंने भी पेश होना था, और वो उनसे भी जो है वो सवाल जवाब हुए। तो इसका दायरा कार जो है वो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि दुबई और दीगर ममालिक तक फैलाने का फ़ैसला किया गया है, और नैब की टीम अनकरीब जो है वो बैरून मुल्क जा सकती है और अपनी जो है वो चीज़ें उसको एविडेंस कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें जो बाहर मौजूद हैं वो लाने के लिए किसी भी वक्त नैब की टीम जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो सकती है। ये चीज़ थी नैब के हवाले से, और नैब ने अपनी तफ्तीश का जो है वो भी तेज़ कर दी है, और आइंदा चंद दिनों में ये चीज़ सामने आएगी कि नैब किस तरह जो है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है। फिर इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ है उसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। PDM हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें कुछ लोग जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन चाह रहे हैं, कुछ लोग जो है इसे नवंबर में और दिसंबर तक ले जाने की बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो तब करवाना चाहिए। और फिर जो है वो इसमें चीज़ों में कुछ थोड़ा सा इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं, चूँकि जो किंग्स पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके लोग भी कुछ जो है वो पीपल पार्टी और नून लीग के साथ रब्ते में आ रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं, और हो सकता है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नून लीग या पीपल पार्टी वो लोग अपना इलेक्शन लड़ें, और इसके लिए भी जो है वो आइंदा चंद दिनों, यानी कि ये मई का जो महीना है, जून का महीना, सॉरी, जून का महीना बड़ा अहम है। इसमें फ़ैसले होने हैं इलेक्शन के भी, इसमें फ़ैसले होने हैं तफ्तीश के हवाले से भी जो है वो बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी, और जो भी पेशरफ्त हुई इसके मतलब हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।